ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल मन के अस्तित्व को लेकर चर्चा की गई। मन एक है अथवा अनेक हैं। कुछ लोग मन को अनेक मानते हैं कि जितने विषय जितने अर्थ उतने ही मन होते हैं। वो पक्ष ठीक नहीं है। मन एक ही है, अनेक अर्थों का ग्रहण करने वाला है। उसको विक्षेप दशा से हटा करके एकाग्र स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। एकाग्र से फिर निरुद्ध दशा में ले जाया जाता है। ये सब चर्चाएं कल की गई और विघ्न, अंतराय, जो बाधाएं हैं, व्याधि आदि, उनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो उसमें एक तत्वाभ्यास, ईश्वर के प्रति अतिशय प्रेम युक्त रहना और उसकी जो आज्ञाएं हैं वेद के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, तो उनके पालन करने में ही वर्तमान रहना। जब ऐसा हम करते हैं तो जो बाधाएं हैं वो हमें परेशान नहीं करते। अब आगे जी जी एक प्रश्न था। जी जी इधर हम लोग बार बार चित्त का प्रयोग कर रहे हैं या मन का, तो इससे हम लोग किस चीज के बारे में, इसकी क्या, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में मन और चित्त अलग अलग हैं। तो इसमें हम लोग किस परिभाषा को लें जब हम चित्त कह रहे हैं? ठीक बात है। ये विषय लगभग संदिग्ध सा रह जाता है लोगों के लिए। अच्छा विषय उठाया है। दार्शनिक जगत में होता क्या है और व्यावहारिक जगत में भी, विषय बाहर हैं जो जिनको की इंद्रियां ग्रहण करती हैं, तो वो एक अलग तत्व हो गया।
है ना, सारे विषय हैं सांसारिक भौतिक जो भी हैं, उनको ग्रहण करने के साधन ये इंद्रियां हैं। ये भी हमारे लिए स्पष्ट है ना। ये इंद्रियां हैं जो कि बाह्य विषयों को ग्रहण करने का साधन है, ये भी स्पष्ट हैं। और एक मैं हूँ, मैं अर्थात भोक्ता, अनुभव करने वाला सुख दुख आदि का आत्मा, तो ये भी मेरी अनुभूति का विषय है। और एक कोई साधन बीच में और होना चाहिए मेरे और इंद्रियों के, क्योंकि होता क्या है, यदि मैं सीधा सीधा इंद्रियों से जुड़ूंगा तो प्रत्येक इंद्रिय से मेरा संबंध हो गया, तो प्रत्येक इंद्रिय सर्वदा मुझे विषय उपलब्ध कराती रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक काल में एक ही विषय का ग्रहण होता है, तो उसके लिए बीच में एक साधन और माना गया, तो उसको मन कहा जाता है। और मन का लक्षण भी यही किया जाता है कि एक साथ अनेक विषयों का ग्रहण न होना। जो एक साथ अनेक विषयों का ग्रहण नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई बीच में भी एक साधन है। जैसे इंद्रियां साधन है, वैसे इंद्रिय और आत्मा के बीच में भी एक साधन और है। जब वो किसी इंद्रिय विशेष के साथ संबद्ध होता है तो विषय का ग्रहण होता है, और इंद्रिय विशेष के साथ संबद्ध नहीं होता है तो वो ग्रहण नहीं होता है विषय का। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, न्याय दर्शन में कहा गया है, युगपत माने एक साथ, अनेक विषयों की उत्पत्ति न होना। अनेक विषयों की माने जैसे इंद्रियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इन सभी इंद्रियों के विषय एक साथ गृहीत होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे। तो युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर, एक साथ विषयों की ज्ञानों की उत्पत्ति न होना, ग्रहण न होना, मनसो लिंगम, ये मन के होने में लिंग है, संकेत है। तो ये बीच का साधन हो गया जो कि हमें इंद्रियों के साथ जोड़ता है, इंद्रियों को हमारे साथ जोड़ता है। अब ये जो बीच का साधन है, इसमें जो विषय गृहीत होता है हमें, उसमें भी एक प्रक्रिया है। पहले इंद्रियों के पास है, इंद्रियों के पास से फिर एक कुछ संकल्प विकल्प जैसी स्थिति बनती है, उसके बाद फिर कुछ निश्चयात्मक स्थिति बनती है, कुछ फिर ग्रहण करने की स्थिति बनती है, और उसके साथ में फिर एक आत्मिक संबंध सा बनता है। तो ये जो प्रक्रिया है ना, तो 4 स्तर पर घटित होती है। 4 स्तर पर घटित होती है, इसलिए अंतःकरण चतुष्टय उसको कहा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और उसके फिर अलग अलग कार्य निर्दिष्ट किए हैं कि मन का कार्य है मनन करना, चित्त का कार्य है बुद्धि का कार्य है ग्रहण करना, चित्त का कार्य है संचय करना, अहंकार का कार्य है उस विषय के साथ में तादात्म्य स्थापित करना। तो ये 4 प्रक्रियाएं रहती हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब एक वर्ग ये कहता है कि ये 4 करण हैं स्वतंत्र, या 4 साधन हैं। दूसरा ये भी कहता है कि ये एक ही के 4 कार्य हैं। जैसे एक देवदत्त परिवार में रहता है और अनेक प्रकार के कार्यों को करता है, वो ऑफिस भी जाता है, घर में वो पिता भी है, पति भी है और पुत्र भी है ना। अनेक अनेक प्रसंगों में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है वो, लेकिन है तो एक ही। और जिसके प्रति जो संबंध है उसके प्रति केवल वो उसी रूप में दिखाई पड़ता है। पिता पुत्र के रूप में देखता है, पुत्र पिता के रूप में देखता है, ऑफिस वाले हैं एक वर्कर के रूप में देखते हैं,
पत्नी है तो एक पति के रूप में देखती है, आदि आदि। तो 4 भूमिकाएं एक व्यक्ति कर रहा है। तो इसके ऊपर एक पुस्तक स्वतंत्र है, वो अध्यात्म विज्ञान शिव संकल्प, स्वामी आत्मानंद जी महाराज के। तो मन की अलग अलग स्थितियों पर उन्होंने चिंतन किया हुआ है। जो ये शिव संकल्प करके मंत्र पाठ होता है रात्रि में सोने के समय, उन मंत्रों के आधार पर उसमें विवेचन किया हुआ है। तो अब इसमें अंतःकरण चतुष्टय के रूप में भी व्याख्यान उपलब्ध होता है। 4 हैं वो और एक है, अब जैसे यहाँ है योग दर्शन के अंदर क्या है, चित्त को लिया हुआ है ना, योग चित्त वृत्ति निरोधा। अब चित्त है बस, अब चित्त से ही ये सारे कार्य कराते हैं। दूसरे हैं जैसे न्याय वाले हैं तो मन से सारे कार्य कराते हैं, मन के अंदर ही सारे वो कार्य हो रहे हैं। तो कार्य तो हैं, अब वो एक है या अनेक है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, वो है शिव संकल्प, मंत्रों को लेकर के व्याख्यान है, अच्छी पुस्तक है, उसको पढ़ा जा सकता है। ये रहता है। और तो किन्हीं का कुछ नहीं है विचारणीय कल के विषय को लेकर के? जी धन्यवाद आचार्य जी जी जी। तो आगे चलते हैं। अब होता क्या है, योगी के साथ भी और हम सब के साथ भी, और वास्तव में देखा जाए हमारे द्वारा जो ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना है ये योगी बनने के लिए ही है, और कोई लक्ष्य इस मानव जीवन का नहीं है। अन्य योनियों का हो सकता है, लेकिन मानव योनि का तो एकमात्र लक्ष्य है योगी बनना, साधक बनना, परमेश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना, एकमात्र यही लक्ष्य है। अब होता क्या है, क्योंकि हम सामाजिक हैं, सभी समाज में हमें रहना है, परिवार में हमें रहना है। समाज और परिवार में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व हैं, उनसे संबंध हमारा होता है, हमें उनसे संबंध करना पड़ता है, उनके बीच में रहना अनिवार्यता है। किसी से हमें वस्त्र चाहिए, किसी से भोजन चाहिए, किसी से मकान बनवाना है, किसी से पैसे चाहिए, किसी से वाहन चाहिए, क्योंकि सारे कार्य जो जीवन संचालन के लिए अपेक्षित हैं वो हम तो नहीं कर सकते, उनके लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। कोई कापी दे रहा है, कोई पुस्तक दे रहा है, कोई पेन दे रहा है, कोई चप्पल जूते खड़ाऊँ दे रहा है ना। हमारे जीवन के संचालन में कितने लोग सहयोगी बन रहे हैं, जरा देखें हम सारी एक एक सूक्ष्म चीज़ पर, है ना। एक सुई बना रहा है, एक धागा बना रहा है, एक वस्त्र बना रहा है, और कितना किसान है अन्न दे रहा है, बराबर दाल दे रहा है। तो माने इन सब के सहयोग के बिना हमारा जीवन धारण करना संभव नहीं। तो एक तो ये पक्ष होता है, ये सब हमारा उपकार कर रहे हैं, हमारा या मेरा किसी भी जीव का, है ना, सब मिलकर के उपकार कर रहे हैं। दूसरा पक्ष ये बनता है कि इन सब के स्वभाव एकदम भिन्न भिन्न है सबके। कोई इसमें क्रूर मिलेगा, कोई उसमें भोग प्रधान मिलेगा, कोई उसमें मूर्ख मिलेगा, कोई उसमें ज्ञानी मिलेगा, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई पुण्यात्मा, कोई पापात्मा, है ना। अब घरों में झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार से घरों में झगड़े हुआ करते हैं। अब घरों में कौन है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, माता है, पिता है, और जो भी हैं हो सकते हैं वहाँ पर। अब हम ये सोचें कि सबके स्वभाव अलग अलग हैं, घर में 4, 6, 10 सदस्य हैं, तो 10 स्वभाव एक साथ रह रहे हैं वहाँ पर। अब 10 के 10 का सामंजस्य हमें बनाना है, तो एक बुद्धि तो वहाँ पर ये बनती है, ये सब मेरे लिए साधन हैं। जैसा हम आरंभ से सोच रहे हैं, है ना, मुझे साधक बनना है, मुझे योगी बनना है, मुझे ईश्वर साक्षात्कार करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है,
और ये सब इसमें सहयोगी हैं। कोई पत्नी के रूप में सहयोगी है, कोई पति के रूप में है, कोई पुत्र के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई आचार्य के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई दुकानदार, कोई किसान, है ना, कोई कीड़ा है, कोई पशु है, कोई पक्षी है। ये सब क्या है? सहयोगी हैं। मेरे आगे जो यात्रा चलेगी जीवन यात्रा में, जीवन यात्रा के सब सहयोगी हैं ये। जब सहयोगी की भावना रहती है हमारी, तो क्या है? उनकी सुरक्षा की भी भावना रहती है फिर हमारे अंदर, कि ये सब सुरक्षित रहेंगे तभी मेरा सहयोग कर पाएंगे, और मेरा सहयोग करेंगे तो मेरी जो यात्रा है वो आगे निर्विघ्न चल पाएगी। तो उनके प्रति कैसा भाव रखें, है ना? अपनी यात्रा निर्विघ्न चलती रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसी को आगे सूत्रकार बता रहे हैं कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। सबसे जो प्रधान साधन है वो चित्त है यहाँ पर योग मार्ग में। इसीलिए आरंभ में कह दिया सूत्रकार ने, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है हमें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या है? चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। चित्त प्रसादनम, प्रसादनम माने प्रसन्नता। और प्रसन्नता क्या होती है? प्रसादन या प्रसन्नता, उसमें कहा है ना गीता में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। तो प्रसाद में क्या होता है? प्रसाद कह लें या प्रसन्नता कह लें, बात एक ही है कि सर्व दुखानाम अस्य हानि ही उपजायते। सभी प्रकार के जो दुख हैं उनकी हानि हो जाना, ये प्रसाद है। या प्रसाद होने पर दुखों की हानि हो जाती है ना, ये भी ले सकते हैं हम। तो प्रसाद क्या है? प्रसाद है, अब चूंकि प्रसंग चित्त का चल रहा है यहाँ पर, तो चित्त जिस कार्य के लिए हमें मिला है उस कार्य के लिए तत्पर रहना, चित्त का उस कार्य के लिए तत्पर रहना, ये चित्त का प्रसाद है। अब चित्त किस कार्य के लिए मिला है? ईश्वर पर चिंतन करने के लिए, लक्ष्य की ओर जो भी हम करना चाहते हैं वो सब हमें उपलब्ध कराता रहे वो। यदि वो सब उपलब्ध करा रहा है, ईश्वर परक चिंतन में सहयोगी बना हुआ है, तो चित्त क्या है? प्रसन्न है। और यदि वैसा नहीं कर रहा है तो चित्त अप्रसन्न है। चित्त हमें भोगों की ओर आकृष्ट करता है। भोग आवश्यक हैं, लेकिन कितना? जितना कि जीवन संचालन के लिए चाहिए हमें, उससे अधिक नहीं। तो भोगों को प्रधानता नहीं देनी है ना। भोगने तो पड़ेंगे हमें भोजन भी करना है, हमें वस्त्र भी पहनना है ना, हमें और इसी प्रकार के जो कार्य हैं वो करने हैं, लेकिन वो प्रधान नहीं है, वो आनुषंगिक हैं, वो साधनभूत हैं। उनको साधन के रूप में रखना है कि शरीर संचालन के लिए वो चाहिए हमें। तो चित्त उनको उसी रूप में समझे और हमें उधर लेके चले, या हम उसको उधर लेकर के चले जिस कार्य के लिए हमें मिला है। तो क्या करना है? कुछ लोग हमें सुख ही मिलेंगे। अब इसमें जो बीच वाला पद है ना, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, है ना, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर, द्वंद्वगर्भ बहुव्रीहि। तो इसमें हम 4 विभाग कर लेते हैं, इस पद के 4 विभाग कर लेंगे और विषय शब्द का संबंध प्रत्येक के साथ लगाएंगे। सुख विषयाणाम, दुख विषयाणाम, पुण्य विषयाणाम, अपुण्य विषयाणाम, है ना। ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति कर दिए, 4 वर्गीकरण कर दिया व्यक्तियों का, है ना। सुखम विषयः येषां ते सुख विषयाः, दुःखम विषयः येषां ते दुःख विषयाः, पुण्यम विषयः येषां ते पुण्य विषयाः और अपुण्यम विषयः येषां ते अपुण्य विषयाः। तो माने कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे हमें, या हमारे आसपास रहते हैं सदा, परिवार में भी हैं, हमारे समाज में भी हैं, संस्था में भी हैं, जहाँ भी हम रहेंगे वहाँ मिलेंगे।
है ना। कुछ तो सुख विषय वाले हैं, जिनका विषय सुख है, सुखी रहते हैं, खूब सुख के साधन है उनके पास में। दूसरे कैसे हैं, दुख विषय वाले हैं, हमेशा दुखी ही रहेंगे, जब देखो तब शिकायत करते रहते हैं, जब देखो, है ना, तब वो रोए रोए से रहेंगे, स्वभाव ही बना लेते हैं दुखी रहने का। कुछ पुण्यात्मा होते हैं और कुछ अपुण्यात्मा होते हैं। ये 4 वर्गीकरण यहाँ पर कर दिए। इन 4 प्रकार के व्यक्तित्वों से सामंजस्य करने के लिए 4 साधन बताए सूत्रकार ने प्रथम पद के अंदर। पहले के साथ में मैत्री, दूसरों के साथ में करुणा, तीसरों के साथ में मुदिता और चौथों के साथ में उपेक्षा। अष्टाध्यायी में एक नियम है, यथासंख्यम अनुदेशा समानाम। तो यथासंख्य संबंध हो गया, यथाक्रम संबंध हो गया, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा और चौथे के साथ चौथा, है ना। सुखी के साथ में मैत्री, दुखी के साथ में करुणा, पुण्यात्मा के साथ में मुदिता और जो अपुण्यात्मा है उनके साथ में उपेक्षा। तो जो सुखी हैं उनके साथ में तो मैत्री भाव रखे, स्नेह भाव रखे। प्रायः संसार में देखा क्या जाता है, क्योंकि हम सभी लगभग एक जैसे संसार में रहते, तो सुखी व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या भाव या असूया भाव हमारे अंदर आ जाता है। ये तो बड़ा सुखी है, जब देखो तब गाड़ियों में घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, हंसता रहता है, खूब पैसा आ रहा है इसके पास, तो कहीं से कोई दुखी नहीं होता है इसको, तो आदि आदि जो भी है। अब उसके पास उसके प्रति ईर्ष्या भाव जग जाता है या असूया भाव जग जाता है ना। ईर्ष्या में क्या होता है कि दूसरे का सुख हमें सहन नहीं होता, ये ईर्ष्या होती है। हम जलते रहते हैं अंदर ही अंदर। अब जलते रहना ये भी हमारे लिए हानिकारक है। और असूया में क्या होता है, दूसरे के गुणों में भी हम दोषारोपण किया करते हैं। अरे वो भी कोई सुंदर है, उससे सुंदर तो वो है, अरे वो भी कोई गुणी है, वो भी कोई विद्वान है, वो ऐसा कोई स्वस्थ है, आदि आदि। तो मतलब कुछ ना कुछ दोष निकालने का प्रयास बराबर रहता है। तो ये होती है असूया। अब हमारे अंदर ईर्ष्या भाव आ जाए अथवा असूया भाव आ जाए किसी सुखी व्यक्ति को देख करके, तो उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, लेकिन अपनी तो हानि बहुत बड़ी कर बैठे। तो यहाँ पर सूत्रकार क्या साधन दे रहे हैं कि मैत्री, ऐसों के प्रति हमें मित्रता का भाव रखना है, स्नेह का भाव रखना है। ये मिदा स्नेह ने, है ना, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लोग होने चाहिए। और यदि सुखी व्यक्तियों के साथ में हमारी मित्रता होगी तो हम भी सुखी होंगे, है ना। नीतिकार कहते हैं कि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से ही दोष अथवा गुण हमारे अंदर आया करते हैं। वो एक उदाहरण समझाते हैं, पंचतंत्र वाले एक उदाहरण दे करके इस भाव को समझाते हैं कि नदियां हैं, जब तक वो नदी के रूप में रहती है, तो क्या है, उसका पानी बड़ा मीठा होता है, बहुत ग्राह्य होता है। और जैसे ही वो समुद्र का संसर्ग करती है, तो वो खारा हो जाता है, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। अब समुद्र से उठा लिया उस पानी को वायु ने सूर्य किरणों के संपर्क से, और फिर नदियों को दे दिया और फिर से वो पेय हो गया। अब पानी तो एक ही है, लेकिन संसर्ग दोष, है ना, संसर्ग के कारण से वो ग्राह्य अथवा अग्राह्य बन गए। एक प्रश्न ये आता है, जैसे वो नदी जहाँ से चली बहुत मीठा पानी लेके चली, और ये समुद्र जो खारा पानी हो तो केवल समुद्र के अंदर ही है ना, वहाँ मिलने के बाद ये खारा हो गया। नदी जहाँ से चली माने पहाड़ से चली, ठीक है। अब कहाँ से होती आई वो, नगरों के मध्य से, ग्रामों के मध्य से, लोग नहाते भी रहे उसमें, कपड़े भी धोते रहे,
और भी गंदगी बहती रही और सब गंदगी कहाँ इकट्ठी होगी जा करके वो, तो वहाँ तो बिगड़ना ही पानी जा करके, सारी गंदगी तो वहीं इकट्ठी होनी, नदी में तो कोई गंदगी रहनी नहीं है। अब वो नदी में नहीं बह रही है, लेकिन उसी नदी का पानी का नमक जो बन रहा है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, केवल नदी का पानी नहीं है ना, नदी के पानी के साथ साथ और कुछ भी जा रहा है ना, वहाँ नहीं होना, वहाँ हमेशा वही पानी मिलेगा। पर्वत पर जाएंगे तो वैसा ही मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ मलिनता नहीं है। ये वहाँ नहीं है। हाँ, तो बीच में इसने मलिनता संयुक्त होगी ना यहाँ पर, और फिर वहाँ वो क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि के रूप में वृद्धि हो रही है उसके समुद्र के अंदर, वो मलिनता तो वहीं की वहीं है। मलिनता वहीं वही है, फिर वही पानी रिफाइन करके फिर नमक में प्रयोग तो हाँ, उसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ फिर उसका शुद्धिकरण होता है, वहाँ पर रिफाइंड होता है उसका। नहीं, वही पानी जो है अगर हम समुद्र के किनारे से पहले लें तो वो मीठा मिलेगा। वो मीठा है वहाँ पर, समुद्र में मिलने से पहले हाँ मीठा मिलेगा। लेकिन वो जो पानी खारा होगा ना, हाँ, वो अधिक मात्रा में है वो पानी, वो हाँ अधिक है, तो ये थोड़ा मात्रा में डाला है, उसका प्रभाव। तो आस्वाद्य तो या प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। तो मैत्री भाव रखें, ऐसे सुखी व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या आदि का भाव न रखें। अच्छा, दुखी भी रहेंगे वहाँ पर, मिलते ही हैं हमें, हमारी मित्र मंडलियों में भी खूब मिल जाएंगे, घर परिवार में भी खूब मिल जाएंगे ऐसे, है ना, जो हमेशा दुखी रहते हैं। प्रतिकूलताएं ही उनको दिखाई पड़ती हैं, कि अनुकूलता दिखाई ही नहीं पड़ती किसी व्यक्ति में, किसी साधन में आदि आदि। तो उनके प्रति क्या रखना है, करुणा भाव रखना है। उनको उस स्थिति से उभारने का प्रयत्न करना है कि किस प्रकार ये उस स्थिति से ऊपर निकल सकता है। माने ऐसे साधन उसको प्रदान किए जाएं, ऐसा वातावरण उसको प्रदान किया जाए, ऐसा परिवेश उसको दिया जाए जिससे कि उस स्थिति से वो ऊपर आ सके, है ना, ये प्रयोग करें उसके प्रति, तो फिर वो भी सुखी हो सकता है। और दूसरे पुण्यात्मा हैं जो शुभ कर्म करने वाले हैं, है ना, पुण्य कर्मणि शुभे, तो शुभ कर्म करने वाले हैं, तो उनको देख करके मुदिता, प्रसन्नता होनी चाहिए, हमारा चेहरा जो है खिला रहना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। और बल्कि जो पुण्यात्मा हैं उनको तो आदर्श रूप में समाज में स्थापित करना चाहिए, सामने लाना चाहिए। आजकल का जो मीडिया तंत्र है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो प्रायः नकारात्मक चीज़ों को अधिक उभारा करता है, आदर्श रूप में उपस्थित करता है, तो समाज में नकारात्मकता फैलती है, हिंसा वृत्ति फैलती है, या और दूसरी जो अग्राह्य पक्ष हैं वो अधिक प्रसार को प्राप्त करते हैं। और यदि हम पुण्यात्माओं को आदर्श रूप में स्थापित करें कि उस गांव में देखो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे गांव की चिकित्सा करते हैं, पूरे गांव को धार्मिक बना रखा है, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, उनका चरित्र, तो ऐसे ऐसे चरित्र सामने लाए जाएं तो फिर उनका प्रसार हो जाएगा। क्योंकि जनता में क्या होता है कि 99% लोग अनुचर की भूमिका में रहते हैं, स्वयं अपनी बुद्धि से विवेक पूर्वक नहीं चला करते, दूसरों को देख करके ही चलना उनका स्वभाव होता है। तो ऐसे में जो समाज का बुद्धि वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है या ब्राह्मण वर्ग है, तो उसका कर्तव्य ये है कि जो श्रेष्ठाचारी हैं उनको सामने रखें आदर्श के रूप में, जिससे कि उनको देख करके जो सामान्य जनता है, सामान्य लोग हैं, वो अपना आचरण सुधार सकें। नहीं तो उनके सामने तो जिसको भी रखा जाएगा उसी से वो सीखेंगे, अच्छा ऐसा भी जीवन होता है, चलो ऐसा ही हम भी करते हैं, बच्चे हैं, युवक हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, तो उनके प्रति क्या रखनी है, मुदिता। और जो अपुण्य, प्रसन्नता, मुदि हर्षे, है ना, हर्षित होकर के रहना है, मुदि हर्षे से, है ना, मुदिता बनता है, तो हर्षित होकर के रहना है, प्रसन्न रहना है। और अपुण्य विषयक जो अपुण्यों में डूबे हुए हैं उनकी क्या करें, उपेक्षा करें। सुधार सकते हैं तो सुधारें, और नहीं तो उनकी उपेक्षा कर दें।
अब उनको यदि हम मान दे देंगे तो क्या है ना, वो और अधिक बढ़ेंगी, फिर वैसी वृत्तियाँ, अपुण्य वाली वृत्तियाँ अधिक बढ़ेंगी वहाँ पर। तो इसके लिए क्या करें, उनकी उपेक्षा कर दें। तो उपेक्षा करने से भी उनका सुधार भी हो सकता है और हमारे पास विकृति नहीं आएगी, मानसिक विकृति नहीं आएंगी हमारे पास में। तो इसलिए कहा भावनातः, इन भावनाओं से चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसन्न रखना है, चित्त को स्वस्थ रखना है। तो हम भी है ना स्वस्थ रहेंगे और दूसरे भी स्वस्थ रहेंगे इन वृत्तियों से। तो वही भाष्य में आगे कह रहे हैं भाष्यकार कि तत्र सर्व प्राणिषु, सभी प्राणियों के प्रति, कैसे प्राणियों के प्रति, सुख संभोगापन्नेषु, जो कि सुख का संभोग, संभोग माने संभजन, सेवन से युक्त हैं, आपन्न है माने युक्त हैं। तो सुख के संभोग से, सुख की सामग्री से युक्त हैं, सुख भोग रहे हैं, ऐसे सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीम भावयेत, अपनी जो भावना है वो मैत्री वाली करनी है इनके प्रति, है ना, मित्रता वाली करनी है। ये मिदा स्नेह ने ना, स्नेह ना तो घटता है ना बढ़ता है, वैसा का वैसे ही बना रहता है, घटता तो नहीं है लेकिन बढ़ता भी नहीं है, तो वैसा का वैसे ही बना रहता है। तो उसको कहते हैं याप्य रोग। तो एक तो असाध्य होता है, जिसकी चिकित्सा ही संभव नहीं है, उस पर औषधि काम ही नहीं करती, तो उसको असाध्य बोल देते हैं। तो वैसे हम भी क्या करते हैं, जैसे कोई दीन दुखी देखा, आजकल होते हैं ना जैसे जिनको हम भिखारी बोलते हैं, तो जब भी आए गाड़ी में आगे कहीं आगे तो उनको पैसे पकड़ा देते हैं। उनको ये देखने का प्रयास नहीं करते कि किस प्रकार का सहयोग करके इनका जीवन समुन्नत बन सकता है ना। हम पैसे उनको पकड़ा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे से उनके जीवन में सुधार आ जाएगा, है ना। तो वो क्या है, उसको धंधा बना लेते हैं अपना, है ना, या और पाप वृत्तियाँ बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो प्रयास ये करना है कि वो भी मनुष्य बनने की ओर चल सकें। कैसे चल सकते हैं, बच्चे हैं उनको पढ़ने में सहयोग करें कि चलो तुम्हारा स्कूल में नाम लिखा देते हैं, स्कूल में प्रवेश करा देते हैं, जो भी खर्चा होगा तो पढ़ो, आदि आदि। बड़े हैं, युवक हैं, तो उनको कुछ कार्य सिखा सकते हैं हम कि चलो तुम कार्य सीख लो, है ना, ये कार्य कर लो, इनके पास लग करके कार्य करो, आदि आदि। तो उनके जीवन को समुन्नत बनाना है हमको, उनके दुख की वृद्धि में कारण नहीं बनना है। तो दुःखितेषु करणाम पुण्यात्मकेषु मुदिताम, है ना। कुछ पुण्यात्मा लोग हैं, सर्वथा पुण्य कर्मों में ही संलग्न रहते हैं, तो ये सुखी तो रहेंगे ही। अच्छा, कभी कभी सामाजिक दृष्टि से दुखी भी दिखाई पड़ सकते हैं वो, कभी कभी देखा है ना, जो पुण्य कर्मा होता है उनकी निंदा भी कर देते हैं लोग, है ना। प्रायः देखा ही जाता है, महापुरुषों की खूब निंदाएं हुई हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज के पीछे कितने लोग पड़ गए थे, हैं? तो उनको मारने का भी प्रयास करते थे, उनकी निंदा भी करते थे, उनका और न जाने कितने प्रयास किए गए। तो वो कहते हैं कि पुण्यात्मकेषु मुदिता, जो पुण्यात्मा लोग हैं, पुण्य स्वरूप वाले लोग हैं, उनके प्रति मुदिता का भाव, हर्ष का भाव, प्रसन्नता का भाव रखना है। जबकि अपुण्यशीलेषु उपेक्षा, जो अपुण्य स्वभाव वाले हैं उनके प्रति उपेक्षा वृत्ति अपनानी है हमें, उनके प्रति विशेष ध्यान नहीं देना। सुधार सकते हैं सुधारें, नहीं तो उनको उपेक्षा कोटि में डालना है अपना। राजा भी क्या करता है, उनको या तो राज्य से बहिष्कार कर देता है, जो पुरानी व्यवस्था रही है हमारी, है ना, राज्य से बहिष्कार कर दिया, बाहर कर दिया, अथवा समाज से काट करके उसको जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया कि सामाजिक संपर्क अलग, वहाँ सुधर जाएगा, सुधरेगा। तो सामाजिक स्थिति में भी क्या करते हैं, एक वो कहावत है ना कि इसका हुक्का पानी बंद कर दिया, माने खाना पानी हमारे साथ में बैठेगा नहीं आज से। तो वो सुधारने के प्रयत्न होते हैं, उसके प्रति उपेक्षा, सामान्य व्यवहार उसके साथ में नहीं किए जाते। नहीं तो कभी कभी ये भी होता है, जो अपुण्यात्मा होते हैं ना, तो पुण्यात्माओं के साथ में खड़े होकर के चित्र खिंचा लेंगे कि देखो हमारा भी इनके साथ संपर्क है,
या उनके साथ खड़े होकर के समाज में दिख जाएंगे, तो लोग ये सोचते हैं फिर अच्छा जैसे वो हैं महापुरुष हैं वैसे ये भी होंगे, चलो उनके प्रति भी ऐसा व्यवहार। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एवं अस्य भावयतः, जब ये साधक, जब ये उपासक ऐसी भावना बनाएगा, ऐसी अपनी वृत्ति बनाएगा, तो शुक्लो धर्म उपजायते, है ना। शुक्ल माने श्वेत, अब या श्वेत कह लें, शुक्ल कह लें, सफ़ेद कह लें, निर्मल कह लें, है ना। उस धर्म की उत्पत्ति होती है, वह धर्म उत्पन्न होता है। अब यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग किया हुआ है। धर्म किसको कहते हैं? जो हमें धारण करने वाला है ना। धारयति इति धर्म, जो धारण करने वाला है वो धर्म है। तो जो कुछ भी हमारे धारण करने वाले तत्व हैं, चाहे आंतरिक हैं चाहे बाह्य हैं, वो सब कैसे हो जाएंगे जी? शुक्ल हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, शुचि हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि हमारे मन में किसी के प्रति अपवित्रता नहीं है। सुधार तो मेरे से आरंभ होना है ना। तो मैंने अपने को शुक्ल बनाने का प्रयास पूरा किया, तो मेरे सारे के सारे साधन शुक्ल बनते चले जाएंगे, एकदम शुचि हो जाएंगे, एकदम पवित्र हो जाएंगे, जो कि मुझे धारण किए हुए। फिर वैसे ही व्यक्ति मेरे संसर्ग में आएंगे, वैसा ही धन मुझे प्राप्त होगा, वैसे ही साधन मुझे प्राप्त होंगे, वैसे ही कर्म करने का जो परिवेश है ना, मुझे प्राप्त होगा। क्योंकि मैं अंदर से प्रयत्न कर रहा हूँ उसके लिए। और ऐसा होने पर क्या होता है? ततश्च चित्तम प्रसीदति, चित्त जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है, खिल जाता है। प्रसन्न होना से तात्पर्य है लक्ष्य के अनुकूल वो व्यापृत हो जाता है ना। जो हम उसको ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर प्रधान विषय में लगाना चाहते हैं ना, तो उधर लग जाता है वो। क्योंकि अब विक्षेप का कोई साधन उसके लिए छोड़ा ही नहीं हमने, जहाँ पर कि ये विक्षिप्त हो सके। इसलिए कहा आगे कि प्रसन्नम, और जो चित्त प्रसन्न होता है वही एकाग्रम, किसी एक विषय पर टिकने की योग्यता वाला होता है ना। एकम अग्रम यस्मई अथवा यस्य तत् एकाग्रम। एक है अग्र, अग्र माने प्रधान, तो उसके लिए एक तत्व की पीछे चिंतन करके आए थे। एक तत्व कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर ही प्रधान हो जाता है उसके लिए। तो परमेश्वर परक चिंतन उसका बन जाता है, अन्य कोई भी विषय उसके चिंतन का नहीं बनेगा। इसलिए क्या होता है? स्थिति पदम लभते, स्थिति, स्थान, स्थिरता, है ना। स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, वो टिक जाता है, जिसको टिकना बोलते हैं ना। साधकों के साथ में आरंभ में समस्याएं आया करती कि जो मेरा मन नहीं लगता, लगना माने टिकना। वो भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस विषय में कभी उस विषय में। ये आरंभ में समस्याएं प्राय रहा करती हैं। तो वहाँ उन समस्याओं का कारण क्या है? यही जो इस सूत्र में चिंतन किया है हमने। यदि इन साधनों को अपना लें, मैत्री करुणा आदि को, तो ये भी स्थिर हो जाएगा हमारा चित्त। तो इस प्रकार से चित्त के प्रसादन, चित्त को प्रसन्नता, चित्त को स्वस्थ करने के साधन यहाँ पर बताए। तो इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। आगे जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं ना, ये स्वयं को स्वस्थ करने के साधनों की चर्चा है। आंतरिक स्थिति से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बाह्य स्थूल शरीर के स्तर पर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, उन साधनों की चर्चा आगे की जा रही है। इसलिए क्या है, इनको अपने जीवनचर्या का अंग बनाना है। प्राणायाम का अभ्यास करना है, ये भी चित्त को एकाग्र करने में बहुत बड़ा सहयोगी है। शरीर को भी स्वस्थ रखता है, इंद्रियों को भी स्वस्थ रखता है, और चित्त को भी एकाग्र करने में बड़ा सहयोगी है प्राणायाम। उसका कैसे करें? तो सूत्रकार बताते हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य।
प्राण शब्द का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। कहीं केवल बाहर जाने वाले के लिए प्राण शब्द का प्रयोग है, तो कहीं अंदर आने वाले के लिए प्राण शब्द का प्रयोग है। यहाँ सामान्य जो गमनागमन करने वाला वायु है नासिका पुटों के द्वारा, उसको प्राण शब्द से कह दिया है ना, जिसको श्वास प्रश्वास भी नाम दिया जाता है ना, प्राण अपान भी कह देते हैं, लेकिन प्राण माने सामान्य जो वायु है जो हमारे जीवन को धारण करने वाला है। तो कहते हैं उस प्राण का क्या करें, तो उसके लिए दो क्रियाएं दी, प्रच्छर्दन और विधारण। छर्द वमने धातु से प्रच्छर्दन शब्द बनता है, और ध्री धारणे धातु से विधारण शब्द बनता है ना। दो कार्य करने हैं, एक तो प्रच्छर्दन करना है, दूसरा विधारण करना है। और प्रच्छर्दन जो है वो दो प्रकार का है, एक बाह्य प्रच्छर्दन होता है और एक आंतरिक प्रच्छर्दन होता है। एक तो बाहर जब हम वमन करते हैं ना, कुछ खाया पिया हमने, कुछ गलत खा लिया, कभी कभी उल्टियाँ लग जाती है ना, वमन हो जाता है, ये प्रच्छर्दन किया। बाह्य प्रच्छर्दन के लिए दूसरा शब्द आता है रेचक या रेचन क्रिया। तो जब रेचन किया है ना, आयुर्वेद में भी होता है ना, रेचक औषधियाँ हैं। रेचक औषधियाँ कैसी होती हैं, जो मलों को बाहर निकालने के लिए होती हैं। औषधि का सेवन किया तो अंदर जो रुके हुए मल हैं वो सब बाहर आ जाते हैं अपने अपने द्वार से। तो इसलिए इसको रेचक क्रिया, रेचन क्रिया भी बोलते हैं प्रच्छर्दन को, या बाह्य प्रच्छर्दन बोल दें। अच्छा, अब क्या करना है इसको, फिर वही विधारण, विधारण करना है। वहीं रोक दिया, जितना रोक सकते हैं रोकें वहीं पर, यथा सामर्थ्य। सामर्थ्य को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाएं प्रतिदिन। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अंतः प्रच्छर्दन है ना, जिसको जो है पूरक भी बोलते हैं, पूरक। तो वह अंतः प्रच्छर्दन हो गया, अंदर भरना है श्वास को, अंदर भरें, जितना भर सकते हैं भरें, पूरा भरें, और भर के फिर वहाँ विधारण कर दें, इसको वहीं रोक दें। रोकें जब तक रोक सकते हैं, जितना सामर्थ्य है सामर्थ्य को बढ़ाएं। और क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, ये प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम माने प्राणस्य आयामः प्राणायामः, प्राण का आयाम करना, उसको लंबा करना, उसको दीर्घता प्रदान करना है ना। अभी है ना 1 मिनट में कितने श्वास ले रहे हैं उनको गिने, फिर उनको धीरे धीरे कम करते चले जाएं। उन प्राणों की जो संख्या है उसको धीरे धीरे कम करते चले जाएं। और यदि ये क्रिया करेंगे, हम प्रच्छर्दन विधारण वाली क्रिया करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो श्वास प्रश्वास की संख्या है वो कम हो जाएगी। 1 मिनट के श्वासों को गिने है ना, वो कम होती चली जाएगी। वो करें। और जब ऐसा होता है तो क्या है, वो चित्त एकाग्र होता चला जाता है हमारा। इसी को बाह्य कुंभक अथवा आभ्यंतर कुंभक भी बोल देते हैं है ना। कुंभक हो गया, उसको रोकना वहीं की वहीं। तो इसी को भाष्यकार खोल रहे हैं भाष्य में, भाष्यम कौष्ठ्यस्य वायोः है ना, कुष्ठीगत, कुष्ठे भवम कौष्ठ्यम या कुष्ठे भवः कौष्ठ्यः। कुष्ठ अंदर फेफड़ों में भरा हुआ जो वायु है, उस वायु का नासिका पुटाभ्याम है ना, नासिका के 2 पुट हैं, उसको बाएं स्वर को चंद्र स्वर बोल देते हैं और दाएं स्वर को सूर्य स्वर बोल देते हैं। और इसमें भी अलग अलग हैं। अब बाएं से लेना और बाएं से छोड़ना, इसको चंद्र भेदी बोल देते हैं, और दाएं से लेना दाएं से छोड़ना, इसको सूर्य भेदी बोल देते हैं। लिया भी उसी से है ना, ग्रहण भी उसी से किया और छोड़ा भी उसी से, दूसरे नासापुट को बंद रखा। और एक से लेना दूसरे से छोड़ना, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, आदि आदि, ये है ना। बाद में स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं हो गई। फिर यहाँ ऐसा कुछ वर्णन नहीं है भाष्य के अंदर, तो उसको अनुलोम विलोम बोल देते हैं। तो जो भी है, तो कहते हैं नासिका पुटाभ्याम, दोनों नासिका पुटों से प्रयत्न विशेषात,
प्रयत्न विशेष करना माने एक तो सामान्य हम ले छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अभी जैसे अध्ययन क्रिया कर रहे हैं तो श्वसन क्रिया भी चल रही है हमारी, सो रहे हैं तो भी श्वसन क्रिया चल रही है, भोजन कर रहे हैं तो भी श्वसन क्रिया चल रही है, तो वहाँ पर प्रयत्न विशेष नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इसी क्रिया के लिए बैठे हैं तो प्रयत्न विशेष माने पूरे कोष्ठ को खाली कर देना, जितना भी वायु अंदर है उसको संपूर्ण को बाहर निकाल देना। तो प्रयत्न विशेषात वमनम, है ना, वमन करना, बाहर निकालना, ये होता है प्रच्छर्दनम। विधारणम, फिर उसको विधारण करना, धारण करना, रोकना वहीं पर, है ना। प्राणायाम, इस प्रकार से ये प्राणायाम कहलाता है। ताभ्याम वा, इन प्रच्छर्दन और विधारण क्रियाओं से क्या करना है, मनसः स्थितिम संपादयेत, मन की स्थिति, स्थिरता को संपन्न करे। इसका मतलब ये जो दोनों क्रियाएं हैं ये भी मन को रोकने में, मन को स्थिर करने में सहयोगी क्रियाएं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये भी हमको करना है। छर्दनम, छर्दन क्या है जी, तो कहते हैं भक्षितान्न वमनवत् प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बाह्यदेशं निस्सार्य यथाशक्ति बहिरेव स्तंभनेन। कि छर्दन क्या है, भक्षितान्न, भक्षित माने खाया हुआ, जो अन्न है उसके वमन के समान, है ना, वोमिटिंग बोल देते हैं। वमन का ही विकृत रूप वोमिटिंग हो गया, वम धातु से बना हुआ है वो भी। उल्टी करना, उलट देना। तो प्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक शरीरस्थम प्राणम, शरीरस्थ जो वायु है उसको बाह्य देशम निस्सार्य, बाहर निकालकर, यथाशक्ति बहिरेव स्तंभनेन, यथाशक्ति बाहर ही स्तंभन कर दे, उसको वहीं रोक देवे। तो उससे क्या है, चित्तस्य स्थिरता संपादनीया, ऐसी क्रिया के द्वारा चित्त की स्थिरता को संपन्न करना है, ऐसा यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने बताया। तो पहले ये हो गया, प्रसन्न कैसे रखना है उसकी प्रक्रिया बता दी, उसके साधन बता दिए, और दूसरा चित्त को स्थिर करने का साधन क्या है उसको बता दिया। अब करना हमको है, जितना जितना करते चले जाएंगे उतना उतना आगे सफलता मिलती चली जाएगी। अब आगे और एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहे हैं, है ना, अष्टांग योग कहा जाता है। उन 8 अंगों की चर्चा आगे कर रहे हैं और उनका पहले प्रयोजन समझा रहे हैं कि उनका प्रयोजन क्या है, उनका लाभ क्या है। योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, है ना, योग के जो 8 अंग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उनका नियमित निरंतर अनुष्ठान करने से क्या होता है, अशुद्धि क्षये, सभी प्रकार की अशुद्धियों का क्षय होता है, किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं रहती है। अच्छा, हम कक्षा में बैठे हुए हैं, चाहे इसी कक्षा में बैठे हैं, और अभी एक विषय हमारा चल रहा है विचार के लिए, उपासना का विषय हम भाष्य भूमिका के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रसंग में, क्योंकि सभी गृहस्थ लोग हैं, अपने अपने घरों में, या कोई किसी को एकांत की परिस्थिति भी मिली हुई हो सकती है, कोई बच्चा आ जाए, कुकर की सीटी लग जाए, कुत्ता आ जाए। अभी क्या हुआ, ये दूसरा विषय आ गया, ये प्रकृत चलने वाले विषय में मल है ना, वो मल हो गया। अब ये बाह्य मल हो गया, आंतरिक मल हो गया, शरीर में दर्द हो जाए, कोई और विचार उठ जाए मन के अंदर। अभी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और पता चला कोई पुराना विषय उठ गया चित्त के अंदर, तो वो भी तो मल हो गया कि नहीं हो गया। तो कहते हैं सभी प्रकार की अशुद्धियों का क्षय हो जाता है जब हम योग के अंगों का निरंतर नियमित रूप से अनुष्ठान करते हैं।
और जैसे जैसे अशुद्धि क्षय होगा, जैसे जैसे वो मलिनता दूर होगी, तो क्या होगा? ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का जो प्रकाश है वो बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो प्रकाश बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? कब तक हमें ज्ञान की आवश्यकता? अविवेक ख्याते, विवेक ख्याति पर्यंत। विवेक क्या होता है? विवेक होता है विचिर विरेचने, पृथकता। विवेक माने पृथकता, अलगाव, पार्थक्य। अब अलगाव किसका? हम साधनों में आत्मभाव किए बैठे हैं। इस प्रकृति से प्राप्त जो साधन हैं, चाहे वो शरीर हैं या अन्य प्राणी हैं, अन्य साधन हैं, मकान है, रुपया है, पैसा है, जमीन है, न जाने क्या क्या है, जो जो साधन हमको मिले हैं ना, उनमें हम आत्मभाव किए बैठे हैं। और अंदर की ओर घुसे यदि, तो सबसे निकटतम साधन जो है वो बुद्धि है ना, वहाँ हम आत्मभाव किए बैठे हैं। तो जब ये भाव होता है कि ये अलग है, सारा का सारा प्रपंच जो बुद्धि आदि है, और मैं अलग हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ, है ना। देखा जाए यदि हम अपनी गतिविधियों पर थोड़ा अध्ययन करें तो हमारी सारी की सारी लगभग गतिविधियाँ इन्हीं को संभालने में लगी हुई हैं। जितने भी बाह्य साधन है ना, इन्हीं को संभालने में हमारा पूरा जीवन समर्पित हो जाता है। और जब ये बोध होता है कि ये अलग हैं, मैं अलग हूँ, ये तो साधन थे यहाँ तक पहुँचाने के, अब पहुँच चुके हैं, तब परमात्मा की ओर प्रवृत्ति होती है। तो कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या है? ज्ञान दीप्ति चाहिए, ज्ञान का प्रकाश चाहिए। जैसे कोई यात्रा करते हैं ना अंधकार में, अंधकार में यात्रा करने के लिए प्रकाश चाहिए, हमें लाइट चाहिए, टॉर्च चाहिए, है ना। और वो टॉर्च तब तक रहती है जब तक कि गंतव्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो विवेक ख्याति पर्यंत, आगे तो फिर परमात्मा प्रकाश है। तो विवेक ख्याति पर्यंत ये हमें करते रहना है निरंतर, इसमें शिथिलता नहीं लानी है। इसी बात को भाष्य में कह रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार, एषाम उपासना योगांगानाम अनुष्ठानाचरणात् अशुद्धि अज्ञानम प्रतिदिनम क्षीणम भवति। कि इन उपासना योग के अंगों का, ये जो उपासना योग के अंग हैं जिनके ऊपर आगे चर्चा की जा रही है विस्तार से, एक एक अंग को लेकर के विस्तृत चर्चा अभी आगे करने वाले हैं, कि इन अंगों के अनुष्ठानात्, अनुष्ठान क्या है जी यहाँ पर? आचरणात्। केवल बौद्धिक स्वीकृति नहीं है, बुद्धि के स्तर पर समझ लेना मात्र से काम नहीं चलेगा कि हमने इनको समझ लिया है, तो केवल समझने से काम नहीं चलेगा, अभी तो आचरण करना है। जैसा जैसा सूत्रकार, भाष्यकार, ऋषि कह रहे हैं, वैसा वैसा अपने जीवन को बनाना है, अपनी जीवनचर्या का अंग बनाना है इनको, उसको जीना है। तो होगा क्या? अशुद्धि ही। अशुद्धि क्या है कि सबसे बड़ी अशुद्धि है अज्ञानम। अज्ञान से बढ़ करके और कोई अशुद्धि नहीं है, क्योंकि उसी के द्वारा बाकी सब अशुद्धियाँ आया करती हैं। मिथ्या ज्ञान अथवा ज्ञान का अभाव। तो प्रतिदिनम क्षीणम भवति, वो प्रतिदिन क्षीण होता चला जाता है। और क्या होता है? ज्ञान से च वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है। आगे से आगे, आगे से आगे, जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो आगे से आगे उपलब्धि होती चली जाती है। कब तक? यावत मोक्ष प्राप्तिर्भवति, जब तक कि मोक्ष, मोक्ष क्या है? मुक्ति, मुक्ति क्या है? छूटना, छूटना क्या है? जो इसमें आत्मभाव किए बैठे हैं, प्रकृति के साथ में, साधनों के साथ में, है ना, उसमें साध्य माने बैठे हैं, इसको आत्मभाव किए बैठे हैं, ये ही मैं हूँ। तो उसी को विवेक का,
विवेक में भी तो ये होता है ना, अलगाव हो गया, पृथकता हो गई, पहले एक थे अभी अलग हो गए, तो उसी को कहा मोक्ष। तो वहाँ तक, और इसका मने इन योग के अंगों का अनुष्ठान निरंतर करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि थोड़ी भी शिथिलता आ गई तो पूरा का पूरा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा, फिर नए सिरे से आरंभ करना पड़ेगा। तो इसलिए है ना, इस पर विशेष ध्यान रखना है। अब ये योग के अंग कौन कौन से हैं और उनका क्या तात्पर्य है, इस पर आगे चर्चा चलेगी। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।